पहली वाली में नहीं थे? मैंने बोला था ना 2 क्लास लूंगी कल, मिस कर दिया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, चलो। अबॉर्शन पढ़ाया था इससे पहले, ठीक है, और अभी टॉपिक शुरू करेंगे। अबनॉर्मल चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बेबी में क्या क्या अबनॉर्मलिटीज होती हैं, ठीक है। तो इसमें है कि जन्मजात विसंगतियों को जन्म रूप से जाना जाता है, ठीक है। और जैसे कि इसमें क्या क्या विसंगति होती है, हाइड्रोसिफिलिस होता है, जिसमें कि सिर बड़ा होता है, सिर की वृद्धि हो जाती है। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, इसमें जो हमारा लिप है और जो पैलेट है उसका ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। तो वो जो कटे से होठ के बच्चे रहते हैं ना, उनमें देखा होगा कभी, जिनका होठ थोड़ा सा ऐसे आगे से कटा सा रहता है, वो होता है क्लेफ्ट लिप, ठीक है। ट्रैकियो ईसोफेजल फिस्चुला, जो उनकी श्वास नली है और जो उनका खाने वाला रास्ता है, वो एक साथ जुड़ा रहता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो गई है। इंटरसेप्शन हुआ है। इंटरसेप्शन, जो उनकी आंत होती है वो एक दूसरे के अंदर घुसी रहती है, आंत खुद में ही अंदर घुसी रहती है। अम्बिलिकल हर्निया हो गया है, अगर उसकी इंटेस्टाइनल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो रखा है। हाइपोस्पेडियसिस, हाइपोस्पेडियसिस का मतलब होता है कि उसका जो मूत्र द्वार है वो सीधा सामने नहीं होता है, वो दूसरी तरफ होता है, ऊपर की तरफ होता है, या नीचे की तरफ होता है हाइपोस्पीडियसिस में, ठीक है। स्पाइना बाइफिडा, जो उसकी कमर है, जो उसकी स्पाइन है वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है। अछिद्रित गुदा होती है उसकी। इम्परफोरेटेड एनस, मतलब उसका जो एनल है, जो उसकी गुदा है उसमें छेद नहीं होता, ठीक है। इसमें मेनिंजियोसील होती है। इसके बाद इसमें अ, मुद्गरपाद, अश्वपाद अंतर्गत, इसमें भी सेम जैसी कंडीशन होती है जैसे इंटरसेप्शन में होती है, हो जाता है, अंदर की तरफ घुस घुस जाता है, ठीक है। सिंडेक्टाइल फिंगर एक साथ जॉइंट होती हैं। पॉलीडेक्टाइल का मतलब होता है कि एक से ज़्यादा फिंगर आई हुई हो। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी, जैसे अम्बिलिकल आर्टरी जो होती है, जो अम्बिलिकल कोड होती है उसमें 2 आर्टरी होती हैं और एक वेन होती है। तो अबनॉर्मलिटीज में उनको सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी देखने को मिलेगी। इसके बाद है कंजेनाइटल कैटरेक्ट। कैटरेक्ट हो गया है जो कि आंख की बीमारी है, उसमें जो लेंस है उसमें क्लाउडीनेस आ जाती है, ठीक है। तो बीमारी क्या क्या हो सकती है उसको, जो जन्म के साथ ये बीमारी हो सकती है। हाइड्रोसिफेलिस, क्लेफ्ट लिप, पॉलीडेक्टाइल, सिंडेक्टाइल। सिंडेक्टाइल मतलब जो हाथ की उंगलियां है ना एक साथ जुड़ी रहती हैं, सिंडेक्टाइल होती है वो टाइप का अब्नॉर्मेलिटी। पॉलीडेक्टाइल, किसी किसी के हाथ में तुमने देखा होगा एक एक्स्ट्रा अंगूठा या एक एक्स्ट्रा उंगली, उसको बोलते हैं पॉलीडेक्टाइल, ठीक है। मेनिंजियोसील, स्पाइना बाइफिडा, हाइपोस्पेडियसिस, मतलब उनका जो मूत्र वाला छिद्र छिद्र है वो ठीक जगह पे नहीं होता। अम्बिलिकल हर्निया, उनकी इंटेस्टाइन ठीक नहीं होती। इंटरसेप्शन, यानी उनकी जो आंत है एक दूसरे में ही घुसी होती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज उनकी होती है कोई, या ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्चुला, मतलब उनका जो ट्रैकिया है, यानी उनका जो श्वास नली है, और ईसोफेजल, यानी जो उनकी खाने वाली नली है, वो एक साथ जुड़ी रहती हैं, ठीक है। और उसके बीच में नाल जैसा बना रहता है, रास्ता बना रहता है। क्लेफ्ट लिप, वो जो कटे हुए होठ जैसे बच्चे देखे होंगे। और हाइड्रोसिफेलिस हो जाता है, सर बड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन कौन कौन सा होता है कि प्रस्तुति असामान्य से तात्पर्य है कि शिशु का शरीर वह भाग जो गर्भाशय की श्रोणि के नीचे भाग में स्थित होता है, मतलब उसकी अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन यानी असामान्य प्रस्तुति। क्या मतलब होता है कि जो सामान्यतः क्या होता है कि उसका जो सर है, उसका जो ऑसिपुट है वो होना चाहिए श्रोणि के पास, जो पेल्विस एरिया है, यानी ये जो पेल्विस एरिया है उसके पास उसका ये वाला ऑसिपुट वाला पोर्शन होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम बिल्कुल ये वाली जो है, ये वाली वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ये है सामान्य। ये सामान्य वाला में इस तरह से होता है, ठीक है। तो सामान्य प्रसव में सिर का ऑसिपुट बाहर आने पर फैलता है, जिसे कभी कभी असामान्य प्रसूति भी कहते हैं, जो कि ऐसे है जो सामान्य प्रसूति। अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन कौन कौन सी होती हैं, देखो। नॉर्मल प्रेजेंटेशन है ये ओसीपुट वाली, ये वाली प्रेजेंटेशन है नॉर्मल। इसके अलावा चेहरा और भौहें हैं प्रस्तुति में, जो मतलब प्रस्तुति
प्रेजेंटेशन मतलब श्रोणि, यानी ये जो पेल्विस है इसमें सबसे पहले कौन सा भाग है जो श्रोणि से टच है, उसकी गुहा से टच है, जो कि बाहर की तरफ निकल के आएगा। तो चेहरा या बोहें प्रस्तुति, जैसे कि ये वाला फेस प्रेजेंटेशन या ब्रो प्रेजेंटेशन, ये वाला, ठीक है। तो देख रहे होंगे इसमें बच्चे का फेस है नीचे की तरफ, होना ऐसे चाहिए था, ऑसिपुट होना चाहिए था, लेकिन इस तरह से फेस है, इसको बोलते हैं चेहरा। और इसकी जो बोहें हैं वो है नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं ब्रोहा प्रस्तुति। नितंब प्रस्तुति, जो उसके नितंब जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। पूर्ण नितंब प्रस्तुति, नितंब प्रस्तुति में भी कई बार ऐसा होता है पूर्ण नहीं होती, जांघें पेट तथा और जांघों को अंकुचित होते हैं। पूर्ण नितंब में जांघें पेट से लगी होती हैं। पूर्ण नितंब, ये वाली पूर्ण नितंब प्रस्तुति है। नितंब प्रस्तुति में कई बार एक लेग भी बाहर की तरफ होती है। स्पष्ट नितंब प्रस्तुति, पैर धड़ प्रसारित होते हैं तथा पंजे चेहरे से विपरीत होते हैं, ये भी नितंब प्रस्तुति का टाइप है। अपूर्ण नितंब प्रस्तुति, एक या दोनों पंजे या घुटने का भ्रंश, मतलब उसमें क्या होता है, अपूर्ण नितंब प्रस्तुति में एक या दो पंजा पहले बाहर की तरफ आते हैं। कंधा प्रस्तुति, यानी जैसे शोल्डर, कंधा बाहर की तरफ आता है, ठीक है। संयुक्त प्रस्तुति, मुख्यतः प्रस्तुति करण वाले भाग के साथ साथ किसी भी भुजा का भ्रंश बाहर आना, मतलब संयुक्त प्रस्तुति जैसे नॉर्मल, इसके साथ साथ कोई भी इनमें से कोई भी प्रेजेंटेशन हो उसके साथ साथ एक हाथ भी बाहर आ रहा है बच्चे का, ठीक है। तो नॉर्मल तो बच्चा डिलीवर इस पोजीशन में होता है, इस प्रेजेंटेशन में होता है, ठीक है। इसके अलावा फेस प्रेजेंटेशन, ब्रो, ब्रीच, शोल्डर, ये सारी जो है अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, अबनॉर्मल प्रस्तुति होती है। तो इसमें से तुम नितंब प्रस्तुति, चेहरा प्रस्तुति, कंधा प्रस्तुति और संयुक्त प्रस्तुति मेन है, ठीक है। इसके बाद है अबनॉर्मल यूट्रस एक्शन, गर्भाशय का धीरे धीरे सिकुड़ना। अबनॉर्मल कंडीशन, जो अबनॉर्मल बच्चा होता है वो यूट्रस के एक्शन पे डिपेंड करता है। अबनॉर्मल यूट्रस एक्शन कैसा है कि जो गर्भाशय है वो धीरे धीरे सिकुड़ता है, ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस माल पोजीशन के द्वारा होता है, ठीक है। तो अगर पेल्विस जो है, उसका जो पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्टेड हो या बच्चे की पोजीशन ठीक ना हो, ठीक है, माल पोजीशन, ये सारे की सारी माल पोजीशन या अबनॉर्मल प्रेजेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें प्रसव में हल्का दर्द होता है क्योंकि मांसपेशियां कम तनी होती हैं। जो धीरे धीरे सिकुड़ता है उसमें हल्का दर्द होता है। गर्भाशय हल्का कड़ा होता है, गर्भाशय जो उसका यूट्रस है थोड़ा हार्ड होता है जबकि सॉफ्ट होना चाहिए। गर्भ में अंग आसानी से महसूस होते हैं, जो बाहर की तरफ है उसमें अगर तुम बाहर की तरफ से पालपेट करोगे तो बच्चे के शरीर के अंग आसानी से महसूस होते हैं। ग्रीवा फैलना कम होता है, इसमें वही जो अभी मैंने बताया था, यूट्रस का डायलेशन नहीं होता। अक्सर झिल्ली नहीं फटती, प्रसव की अवधि सामान्य से अधिक होती है। तो जो धीरे धीरे सिकुड़ता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में, उसमें प्रसव की अवधि सामान्य से अधिक होती है, यानी 18 घंटे हो सकती है। झिल्ली तरह में नहीं फटती, ग्रीवा कम फैलती है, दर्द जो है वो भी हल्का होता है, गर्भाशय कड़ा होता है और कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में होता है। इसमें ट्रीटमेंट प्रबंध क्या कर सकते हैं, इसमें सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन माल प्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के कारण गर्भ को संकट होने की स्थिति में सिजेरियन की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो सिफेलोपेल्विक या पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन मतलब जो कि कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जिसमें कि डिलीवरी नहीं हो सकती वो टाइप का पेल्विस है, या माल प्रेजेंटेशन जिसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, माल प्रेजेंटेशन यानी इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन है उसको, ठीक है। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, तो इन सारी कंडीशन में बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता। तो इस तरह में गर्भ के संकट को बचाने के लिए सिजेरियन सेक्शन की तैयारी करो। गर्भाशय का सिकुड़ने को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन दिया जाता है। जो उसमें कॉन्ट्रैक्शन कम आते हैं ना, धीरे धीरे जो कंडीशन है धीरे धीरे आने वाली, उसमें ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन अगर देंगे तो उसके कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाते हैं। प्रसव की दूसरी अवस्था होने से पहले एनीमा लगाना चाहिए, पहली स्टेज में ही उसको एनीमिया दे देना चाहिए, मूत्राशय को खाली करवाना चाहिए या कैथेटराइजेशन किया जाना चाहिए। नॉर्मल यूरिन कैथेटराइजेशन भी करना है, एनीमा देना है, उसके ब्लैडर को एम्प्टी करवाना है। प्रसूति स्त्री के थक जाने पर फोर्सेप डिलीवरी या वैक्यूम एक्सर्शन करते हैं।
फोर्सेप डिलीवरी मैंने तुम्हें दिखाया था इंस्ट्रूमेंट कॉलेज में, उस फोर्सेप से बच्चे के सर को पकड़ के बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह की अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है या बच्चे का जो यूट्रस है, जो माता का जो यूट्रस है वो धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, उसमें हम कर सकते हैं कि फोर्सेप डिलीवरी या वैक्यूम से डिलीवरी कर सकते हैं। वैक्यूम डिलीवरी देखी होगी ना, 3 इडियट में वो जो करता है, ठीक है, वैक्यूम एक्सर्शन कर सकते हैं। लेकिन वो 3 इडियट वाला वैक्यूम यूज नहीं करते हैं, वो दूसरा अलग टाइप का वैक्यूम होता है जो वैक्यूम एक्सर्शन करने की हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा गर्भाशय को तेजी से अगर सिकुड़ रहा है तो तेजी से सिकुड़ने में क्या होगा, तो देखो जैसे हमने जब धीरे धीरे सिकुड़ रहा है तो ये सारी कंडीशन हो रही थी, तो जब तेजी से सिकुड़ेगा तो अब ऑब्वियस है इसका उल्टा होगा, यानी उसका जो है गर्भाशय जो है दर्द जो है उसको ज़्यादा आएंगे, उसको अंग आसानी से महसूस होंगे उसमें भी, लेकिन ग्रीवा जो है ज़्यादा फैलेगी, झिल्ली इसमें फट जाएगी, प्रसव की अवधि ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या होता है। अगर गर्भाशय तेजी से सिकुड़ रहा है तो इसमें प्रसव तेजी से दर्द होता है क्योंकि मांसपेशियां अधिक तनी होती हैं, गर्भ में अंग आसानी से महसूस नहीं होते। उल्टा होगा, जो धीरे धीरे सिकुड़ने वाले में सिम्टम देखने को मिल रहे थे उसमें उल्टा देखने को मिलेंगे, उसमें झिल्ली नहीं फटती लेकिन इसमें झिल्ली फट जाती है। दो दर्दों के बीच में गर्भाशय को आराम नहीं होता, जैसे उसमें धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, दर्द धीरे धीरे आता है, इसमें आराम, इसमें बीच में कोई गैप नहीं होता, इसमें लगातार दर्द आते रहते हैं। दर्द तेज होने के बावजूद ग्रीवा ढीली नहीं होती, गर्भ ज़्यादा होने के बाद भी जो उसकी ग्रीवा है वो ढीली नहीं होती, ग्रीवा का मुख धीरे धीरे खुलता है, कभी कभी अमाशय भी फूल जाता है और उल्टियाँ होने लगती हैं। इसके प्रबंध क्या करेंगे, सेम अगर वही कंडीशन है तो संक्रिय श्रोणी है, गर्भ में संकट में उसको सिजेरियन सेक्शन कर देंगे। इन्फ्यूजन, यदि ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन में है तो गर्भाशय सिकुड़ने को कम करने के लिए ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन बंद कर देंगे। हम उसमें गर्भाशय को सिकुड़ने के लिए ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन दे रहे थे, लेकिन इसमें ज़्यादा ही और अपने आप सिकुड़ रहा है, तेजी से सिकुड़ रहा है, तो इसके लिए हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन अगर उसको चल रहा है तो वो बंद कर देंगे। मूत्राशय को खाली करवाना चाहिए या कैथेटराइजेशन कर देना चाहिए, सेम। प्रसूति में स्त्री को दर्द कम करने की आवश्यकता हो सकती है, उसको पेन कम करने के लिए ज़रूरत है तो उसका पेन कम करने के लिए हम उसको मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं, आवश्यकता अनुसार आईवी फ्लूइड वगैरह देने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रसव दर्द के दौरान चुभन होना। जब गर्भाशय में ऊपरी और निचली हिस्से आपसी तालमेल बिगड़ जाता है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि जो गर्भाशय है, जो यूट्रस है, इस तरह से जो यूट्रस है, उस यूट्रस में दर्द एक तरीके से आता है कि ऊपर से ऐसे आना शुरू होगा, ठीक है, ऊपर से आ रहा है ऐसे, फिर नीचे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, इस तरह से दर्द आएगा तो बच्चा बाहर की तरफ डिलीवर होगा। तो इसमें क्या है, ऊपरी हिस्से का और निचले हिस्से का जो है तालमेल बिगड़ने से, ठीक है, दर्द जो है उसमें चुभन होती है, दर्द के दौरान चुभन होती है, ठीक है, ये एक तरीके से नहीं आता है दर्द। गर्भाशय ग्रीवा के दोनों भागों को आपसी तालमेल में होने के कारण प्लेसेंटा के कार्य विघ्न पड़ जाता है। मतलब ऑब्वियस है कि अगर दोनों ऊपरी और निचले हिस्से में तालमेल नहीं होगा, जिसकी वजह से प्लेसेंटा के जो फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगी और शिशु को O2 की कमी हो जाती है और गर्भ में संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन कैसे आ जाएंगे कि अगर उसको दर्द के समय चुभन है, यानी उसका ऊपरी गर्भाशय और निचले हिस्से आपसी तालमेल से काम नहीं कर रहे हैं, आपसी तालमेल में दर्द नहीं आ रहा है, तो प्लेसेंटा के फंक्शन में कमी आ जाती है, जिससे शिशु को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और गर्भ में संकट आ जाता है। ऐसी स्थिति में प्रबंध क्या करने चाहिए, आईवी सिनपके दिलाना चाहिए। प्रसूति स्त्री दर्द कम होने की आवश्यकता होती है, इसमें दर्द को कम कराना है, सिजेरियन सेक्शन करा दो, फीटल हार्ट रेट और वाइटल साइंस उसके देखते रहो, ठीक है। तो इसमें मेन फीटल हार्ट रेट चेक करते रहो क्योंकि उसकी ऑक्सीजन जो है कम हो गई है, संकट में आ गया है, तो सिजेरियन सेक्शन दे दो, और उसकी अगर पेन है तो उसको आईवी फ्लूइड्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, सिर श्रोणी अनुपातहीनता, मतलब जैसे कि श्रोणी है, ये जो पेल्विस होता है, इस तरह से जो पेल्विस है,
पेल्विस होता है इस तरह से, यहाँ होता है बच्चे का सर, ठीक है। तो ये तो है श्रोणी यानी पेल्विस, और ये है सिर, बच्चे का सर, ठीक है। तो अगर ये श्रोणी जो है छोटी है, अगर ये छोटी है इस तरह से, ये साइज में छोटा है, जो पेल्विस है वो, जो कूल्हे की हड्डी है जहाँ से बच्चा निकल के आएगा वो छोटा है, और सर बड़ा है, ठीक है। तो क्या बच्चा बाहर की तरफ आ पाएगा? इनका जो प्रोपोर्शन है, इनका जो अनुपात है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के लिए करेक्ट नहीं है। तो इसमें क्या होगा, शिशु के सिर की आकृति और श्रोणि की आकृति के अनुपात में सिर श्रोणि के अनुपातहीनता कहते हैं। अनुपात में कमी होने को सिर श्रोणि अनुपातहीनता कहते हैं, ठीक है। तो अगर श्रोणि छोटी है और सर बड़ा है तो इसको हम बोलते हैं श्रोणि अनुपातहीनता, ठीक है। इसके अलावा इसके टाइप क्या क्या होते हैं? माइनर डिग्री, सिर के श्रोणि के दौरान सिम्फाइसिस प्यूबिस के अंदर से बाहर आता है। जब बाहर आता है तब शिशु के सिर को पैराइटल बोन एक दूसरे से ना के बराबर टकराती हैं और इन्हें माइनर डिग्री कहते हैं, ठीक है। माइनर डिग्री में क्या होता है कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, जिसे बताऊँ, यहाँ सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, फिर से एक पेल्विस बना लेते हैं, ऐसे है सपोज, ठीक है। तो यहाँ ये वाला एक एरिया जब पेल्विस पढ़ाया था, यहाँ एक क्लोट जैसा होता है, ठीक है। यहाँ इस जगह पे ये वाला एरिया होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है। तो अक्सर जो बच्चे का सर है उसकी जो पैराइटल बोन होती हैं आगे की तरफ, जो उसकी दो बोन है साइड साइड में, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो जैसे सर है तो यहाँ उसकी सपोज ये दो पैराइटल बोन है, ये इस तरह से, ये एक इसमें बीच में सूचर होता है ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक दूसरे से ना के बराबर टकराएं अगर, ठीक है, डिलीवरी होते वक्त अगर ये एक दूसरे से ना के बराबर टकराएं तो इसको बोलते हैं माइनर डिग्री। मॉडरेट डिग्री, बाहर आते समय शिशु का सर पैराइटल बोन एक दूसरे से कम टकराए, ठीक है। मतलब बाहर आते समय शिशु के सर का पैराइटल बोन एक दूसरे से टकराती हैं लेकिन कम टकराती हैं, इन दोनों के एक दूसरे से टक्कर होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉडरेट डिग्री। सीवियर डिग्री, बाहर आते समय शिशु सिर का पैराइटल बोन एक दूसरे से अधिक टकराता है जिससे पीवी करते समय उंगलियां भी अंदर नहीं जा सकती, तो ये एक दूसरे से ज़्यादा टकराएगा। सीवियर डिग्री में ये बहुत ही ज़्यादा, जो पैराइटल बोन है एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा टकराती हैं जब ये सिम्फाइसिस प्यूबिस को क्रॉस कर रही होती हैं, इस एरिया को क्रॉस कर रही होती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सीवियर डिग्री। तो जब पीवी करते हैं, पीवी करते वक्त क्या करते हैं, पीवी करते वक्त ऐसे दो फिंगर इंसर्ट करते हैं, यहाँ से वजाइना से दो फिंगर इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे वो फिंगर भी इंसर्ट नहीं हो पाती क्योंकि उसमें ज़्यादा टकरा रही है पैराइटल बोन एक दूसरे से, ठीक है। तो बेसिकली जब पैराइटल बोन एक दूसरे से बहुत ना के बराबर टकराती हैं तब बोलते हैं माइनर डिग्री, जब कम टकराती हैं तब बोलते हैं मॉडरेट डिग्री, जब ज़्यादा टकराती हैं तब बोलते हैं सीवियर डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन, डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन में क्या है कि दूसरा टाइप कैसे बताया है डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन। सिम्फाइसिस प्यूबिस में सेक्रल पोमोन्ट्री का व्यास सामान्यतः 12 से 13 तक होता है। इस व्यास के कम से कम स्थिति को डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन कहते हैं, जो निम्न दो प्रकार की होती हैं। तो इसमें क्या है कि जब डिग्री ऑफ डिस्प्रपोर्शन, जब हमने पेल्विस पढ़ाया था तो मैंने पेल्विस के व्यास पढ़ाए होंगे, हमने पेल्विस के डायमीटर्स पढ़े थे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे पेल्विस होता है, यहाँ पर, यहाँ पीछे वाली ये हड्डी जो रीढ़ की हड्डी जुड़ी रहती है जिससे, यहाँ इस तरह से, ये है सेक्रल पोमोन्ट्री और ये है यहाँ पर सिम्फाइसिस प्यूबिस, ये वाला सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का व्यास, ये जो दूरी है, नॉर्मल दूरी कितनी होती है, ये 12 से 13 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो अगर ये दूरी में इतनी दूरी है तो 12 से 13 सेंटीमीटर की दूरी तो नॉर्मल है, यहाँ से यहाँ तक 12 से 13 तो हमारी नॉर्मल आती है, ठीक है। ये यहाँ से और यहाँ तक 12 से 13 नॉर्मल है। अगर इस व्यास में कोई कमी है तो क्या बच्चे का सर जो है वो बाहर निकल पाएगा, अगर ये दूरी छोटी है तो गंभीर स्थिति तब होती है जब ये व्यास जो है 7.5 से कम होता है, ठीक है।
सीमा रेखा, इसमें कम व्यास 9.5 से 10 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब इसमें भी कम होता है लेकिन इसमें 9.5 से 10 सेंटीमीटर होता है, उसको बोलते हैं सीमा रेखा, बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे होता है। गंभीर वाली स्थिति तब होती है जब ये वाला जो डायमीटर है वो 7.5 सेंटीमीटर तक होता है। समझ आया? सबको समझ आया? सबके माइक ऑफ हैं, अगर आप लोग बोल भी रहे हो। तुम लोग सुन तो रहे हो ना, या कहीं गायब हो गए हो ये चला के? अच्छा, चलो अच्छी बात है, मतलब समझ आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं है चला के कहीं इधर उधर गायब हो गए हो? ठीक है। तो ये था डिग्री ऑफ डिस्प्रोपोर्शन, डिग्री व्यास के रिलेटेड, ठीक है। निदान में क्या है कि क्लिनिकल उदर व उदर योनि संयुक्त रूप के द्वारा एक्सरे द्वारा, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के द्वारा देख सकते हैं, एक्सरे करा के देख सकते हैं उसको, कैफ्लोमेट्री कर सकते हैं और एमआरआई करा के देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक तो एमआरआई से पता चल जाता है, एक्सरे वगैरह से पता चल जाता है कि उसके जो व्यास में कमी है या पेल्विस जो है वो डिस्प्रोपोर्शन है, डिस्प्रोपोर्शन ऑफ डिग्री है, ठीक है। इसके अलावा प्रबंध क्या करना है? आईवी फ्लूइड देना है, प्रसूति स्त्री दर्द की कम करने की अगर आवश्यकता है तो वो करना है, सिजेरियन सेक्शन कराना है क्योंकि बच्चा डिलीवरी होगा, पेल्विस छोटा है, फीटल हार्ट रेट और वाइटल साइन वगैरह देखते रहना चाहिए, ठीक है। ट्रायल ऑफ लेबर, मतलब हमें ट्रायल करना है कि भ्रूण का सिर श्रोणि के अंदर से नहीं निकलने पर श्रम का परीक्षण के द्वारा सहज योनि प्रसव की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर सिर जो है श्रोणि के अंदर से नहीं निकल पा रहा तो उसका जो है ट्रायल करना चाहिए, ट्रायल ऑफ लेबर के द्वारा, मतलब जब उसको पेन आए वो तभी थोड़ा सा बच्चे को बाहर योनि को प्रसव करने की कोशिश करनी चाहिए जब उसको लेबर पेन आए, ठीक है। श्रोणि के माप के बाद ऑक्सीटोसिन के शुरू करने से स्थिति की निगरानी रखनी चाहिए, ठीक है। जब हमने देख लिया है कि श्रोणि इस तरह की है तो ऑक्सीटोसिन शुरू करते ही जो है बच्चे की माता की कंडीशन को देखते रहना चाहिए। भ्रूण या मातृ संकट से बचने के लिए सावधानी के लिए मूल्यांकन करने चाहिए, ठीक है। तो अगर माता को कोई कंडीशन है या बच्चे को कोई स्ट्रेस तो नहीं पड़ रहा है, बच्चे की फीटल हार्ट रेट तो सही चल रही है, तो उनकी जो हेल्थ है उसको बिल्कुल स्टेबल करने के लिए हमें उनका मूल्य चेक करते रहना चाहिए, उनको देखते रहना चाहिए, ठीक है। नर्सिंग देखभाल, प्रसव स्त्री को आराम दें, प्रसव स्त्री की कुछ समस्याएं या मानसिक देखभाल करें, नींद की दवाई दें, आईवी फ्लूइड्स दें, स्त्री को अगर दर्द है तो उसे कम करें, सिजेरियन की तैयारी करें, फीटल हार्ट रेट वाइटल साइन चेक करें, तापमान चेक करें, बीपी मूत्र की जांच करें, ठीक है। तो ये सब उस नर्सिंग केयर में आता है। फिनिश, abnormal